वीर शिवाजी महाराज ने केवल 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। वहीं महाराणा प्रताप की 7 फीट की हाइट और चेहरे का तेज देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन आज गंदी आदतों और गलत खान पान की वजह से मेजोरिटी यूथ का मसल ग्रोथ और हाइट बिल्कुल रुक सी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होना। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो मसल ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से ही तो भाई साल भर थका देने वाले एक्सरसाइज और बेस वर्थ डाइट को फॉलो करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ पाता, जिसे देखकर दोस्त और रिश्तेदार भी आए दिन आपको पतला कंगाल, चूसा हुआ आम और न जाने कितने बेहुदा नाम से चिढ़ाते रहते हैं। और फ्रस्ट्रेशन के मारे आप लोग खाने पर ऐसे तुट पड़ते हो जैसे आपने पिछले 4 जन्मों से कुछ खाया ही ना हो। लेकिन दोस्त, ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सीक्रेट फॉर्मूला समझना होगा, जिसके इस्तेमाल से हमारे पूर्वज भाई प्राचीन काल में ही बिना कोई प्रोटीन पाउडर के भी सिर्फ अपना घर का खाना खा के ही एक तगड़ी और मस्कुलर बॉडी बना लेते थे। अब ये फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ना, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप घर बैठे बैठे 10 गुना तेजी से अपने वजन को नेचुरली बढ़ा लोगे। लेकिन हाँ भाई, अगर आपने आखिरी वाला स्टेप मिस कर दिया ना तो भाई आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसके बाद ना आपको कोई वेट गेन करने की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो कमेंट में जल्दी से आई एम पावरफुल लिखकर मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई एक पावरफुल एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए ना आप सबसे पहले अपनी बॉडी की पहचान कर लो कि आखिर आपकी बॉडी किस टाइप की है। बेसिकली इंडिया में 3 टाइप की बॉडी शेप वाले लोग रहते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ में साइंटिफिकली ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट गेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर हम इंडियन टीम की एग्जांपल ले तो यूजी चहल इसका बेस्ट एग्जांपल है। जबकि एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी का वेट गेन करना काफी ज्यादा आसान होता है, जैसे कि MS धोनी और रोहित शर्मा की बॉडी। अब भाई अगर आप बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो भाई तुरंत ही समझ जाओ कि आपकी बॉडी टाइप ना एक्टोमॉर्फ है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके घर बैठे बैठे ही इनकी तरह ही एस्थेटिक बॉडी को इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये सभी लोग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सब भी एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडी वाले ही थे। लेकिन सभी ने एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके एस्थेटिक बॉडी को आज अचीव कर लिया है। और ये काम आप भी कर सकते हो। और इसमें मेजर रोल प्ले करेगा भाई आपकी हेल्दी डाइट, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत ना भाई जिम से नहीं होती बल्कि आपके किचन से होती है। लेकिन भाई डाइट के नाम पे लोगों ने इतने सारे कंफ्यूजन फैला रखे हैं ना कि भाई सुबह उठते ही 4 केले खा लो, कोई कहता है 100 ग्राम चने खा लो, कोई कहता है 1 लीटर दूध पी लो। अब नो डाउट ये सब खाना हेल्दी तो है, लेकिन इसे अंधाधुंध खाने से ना आपका वेट गेन नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि आपका शरीर ना बैंक अकाउंट है और आप जो खाना खाते हो वो कैलोरीज आपके पैसे है। अब इस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए आपको डेली इसमें 2000 रुपए यानी कि 2000 कैलोरी डालनी ही पड़ती है। अब नहीं डालोगे तो भाई अकाउंट बंद हो जाएगा, इसलिए आप डेली इसमें 2000 रुपए डालते हो। लेकिन भाई आयरनी ये है कि एक हेल्दी बॉडी पूरे दिन में 2000 कैलोरी घूमने फिरने में, सांस लेने में और हमारे ब्रेन को चलाने में ना खर्च कर देती है। यानी कि सुबह जो आपने 2000 रुपए डाले थे वो शाम तक पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगले दिन आपको फिर से उस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए 2000 रुपए और डालने पड़ते हैं, यानी कि डेली जितना डाला उतना ही निकाल दिया। इसलिए भाई ऐसे केस में आपकी बॉडी कभी वेट गेन नहीं कर सकती। हाँ, आप हेल्दी रहकर जी सकते हो, लेकिन आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। लेकिन अगर तीसरे दिन से आपने 2000 के बजाय 2500 रुपए अकाउंट में डाल दिए तो भाई अगले दिन 500 रुपए एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में सेविंग के रूप में मिलेंगे। यानी जो 500 कैलोरी बची हुई थी ना, वो एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में सेव हो जाती है और भाई यहीं से वेट गेन होने की जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। अब हाँ भाई, यहाँ पे शुरुआत में ना बाजार में मिलने वाले कोई भी प्रोटीन पाउडर खाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप सिंपली अपने सुबह की शुरुआत ना 2 ग्लास गुनगुने पानी को पी के कर सकते हो। अब सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पीने के लिए मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज ना आपकी डाइजेशन पावर के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि आपकी स्किनी बॉडी है, एक पतली सुकली सी बॉडी है, इसलिए भाई यहाँ पे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके पेट से ही जुड़ी होती है। इसलिए भाई पेट को साफ रखने के लिए और डाइजेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए ना पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आप चाहो तो अपने दिन की शुरुआत हल्के फुल्के खाने से कर सकते हो, जिसमें फ्रूट्स ना बेस्ट ऑप्शन है। मैं पर्सनली सुबह पपैया खाना पसंद करता हूँ। खाली पेट पपैया खाना आपकी डाइजेशन पावर के लिए ना भाई रामबाण उपाय है। ये आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को ना तुरंत ही बाहर निकाल फेंकता है और ये बहुत ही कम कीमत में मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा आप एप्पल बनाना या कोई शेक भी अपनी मॉर्निंग डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर आप सुबह जिम जाना प्रेफर करते हो या फिर घर पर ही पुशअप लगाते हुए वर्कआउट करना पसंद करते हो तो आपके मन में अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई वर्कआउट करने के बाद खाए क्या। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, वर्कआउट करने के बाद ना सबसे पहले हमें 1 ग्लास प्रोटीन शेक जरूर पीना है, जिसमें नॉर्मली 2 पके हुए केले, 1 ग्लास दूध और कुछ अच्छे से ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हो। और फास्टेस्ट वेट गेन करने के लिए ना आप इस शेक में 1 से 2 चम्मच पीनट बटर भी इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा मीठा शेक पीना पसंद करते हो ना तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि शुगर को अपनी डाइट से बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये एक मीठा जहर है जो आपकी मसल को कभी बिल्ड होने ही नहीं देगा। इसलिए तो बॉडी बिल्डर कभी शुगर को हाथ ही नहीं लगाते और बस इसको मिक्सी में मिक्स करके
करके अच्छे से ग्राइंड कर लो और बन जाएगा आपका घर पे ही क्लासिक प्रोटीन शेक। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज वेट गेन डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप हमारे ChatGPT के वीडियो कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप शुद्ध हिंदी में ये सिखाया है कि कैसे आप AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से अपना खुद का कस्टमाइज मील प्लान एंड वर्कआउट रूटीन क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटीज की तरह, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसे अभी बाय करने पर आपको उसके साथ 600 पेजेस की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ई-बुक भी मिलेगी, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब अगर हम लंच की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि घर की रोटी सब्जी दाल भिंडी आलू सलाद और पनीर या फिर चावल भी खा सकते हो आप। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो प्रोटीन के लिए लंच में 2 बॉइल्ड एग और ऑमलेट भी खा सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स और पनीर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि लंच में 1 कटोरी सलाद तो बिल्कुल होना ही चाहिए। इसके अलावा आप लंच में छाछ और दही को भी इंक्लूड करो, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, साथ ही आपके स्किन एंड बालों को भी स्मूथ बनाएंगे। अब नॉर्मली होता क्या है कि लोग खाना खाने के तुरंत बाद ना पेट भर के पानी पी लेते हैं, लेकिन याद रहे कि लंच के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि भाई आपने खाना तो खा लिया, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पेट भर के पानी पी लेने से ना पानी आपके डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि जो पाचन रस होते हैं ना आपके, उसको वो धो देता है, यानी कि ये हमारी जठर अग्नि को पूरी तरीके से बुझा देता है। इससे आपका खाना पचता नहीं है बल्कि पेट में ही सड़ने लगता है। इसलिए आपको खाना खाने के ठीक 1 घंटे के बाद पानी पीना है। जैसे अगर आप 12 बजे खाना खा लेते हो तो 1 बजे जी भर के पानी पी सकते हो, जिससे कि आपका खाना सड़ेगा नहीं बल्कि पूरी तरीके से पचेगा और प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी वेट गेन कर पाएगी। अब अगर आपने ठीक 12 बजे लंच कर लिया ना भाई, तो आपको 3 से 4 घंटे के बाद यानी कि शाम को 4-5 बजे हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपना एनर्जी शेक बना सकते हो। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 मुट्ठी भुने हुए चने ले लो और उसका पाउडर बना लो। फिर मिक्सी में 60 ग्राम चना पाउडर, 1 गिलास दूध, 2 से 3 खजूर और 5 ग्राम अच्छा सा गुड़ डाल दो और बस शेक बना लो तुरंत ही। और भाई मैं लिख करके देता हूँ कि 15 दिन जो ये पी लेगा ना, उसकी बॉडी में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। जो ये बोलता है ना कि भाई मेरे शरीर में तो कोई जान ही नहीं बचती, तो भाई मैं उसको बोलूंगा कि 15 दिन ये करके देखो, अगर रिजल्ट ना आए तो कमेंट करके जाना, क्योंकि भाई ये एनर्जी शेक ना हड्डियों को बहुत ही मजबूत कर देता है और डाइट में भी ये काफी ज्यादा कैलोरी की वैल्यू को बढ़ा देता है, जिससे कि आप जिम में पावरफुल वर्कआउट आसानी से कर पाओगे। अब हाँ भाई, यहाँ पे मैं सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूंगा। कुछ लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि हम तो भाई पहले ही पतले और कमजोर है, अब अगर ऐसे में हम जिम करेंगे तो भाई पक्का हमारा वेट लॉस और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्त, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब भी आप कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हो ना, तब आपके मसल्स के ना छोटे छोटे टिश्यूज ना टूटने लगते हैं, और इन मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी जो हमने खाना खाया होता है ना, उसमें से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है, ताकि वो नए स्ट्रॉन्ग वाले मसल टिश्यूज को बना सके। और भाई ये काम ना सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही होता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो और कुछ नहीं बल्कि जो हमने पूरे दिन में जो भी कुछ खाया होता है ना, वो एक्चुअली में हमारे शरीर को लगने लगता है, जिससे कि आपका वेट एकदम परफेक्ट रेंज में बढ़ेगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो भी आपका वेट तो बढ़ेगा ये सब खाने की वजह से, लेकिन आप बस पेट के एरिया से ही बीच में ही फैल जाओगे, आपकी पूरी बॉडी मसल गेन नहीं करेगी। इसलिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है भाई। लेकिन हाँ, अगर वर्कआउट के बाद सही प्रोटीन वाला खाना नहीं खाओगे ना भाई, तब पक्का वेट लॉस होगा, क्योंकि भाई जिम के बाद टूटे हुए मसल्स की रिकवरी के लिए हमारी बॉडी को भारी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। और भाई बॉडी बिल्डिंग का सिंपल सा रूल है कि एक इंसान को अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना ही पड़ता है। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है ना, तो आपको कम से कम 100 से 90 ग्राम प्रोटीन तो रोज लेना चाहिए, तब जाकर आपकी बॉडी मस्कुलर बन पाएगी। जिसके लिए आप वर्कआउट के बाद अपना घर का बना नॉर्मल डिनर सब्जी रोटी के साथ सोया चंक या पनीर की भुर्जी खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, अंडा या ऑमलेट भी अपने हिसाब से खा सकते हो। बस ध्यान रहे कि इसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो। और भाई डिनर ना रात को सोने के 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि पेट में ही सड़ने लगेगा। अब अगर आप 10 बजे सोते हो तो आपका डिनर ना भाई 7 बजे हो ही जाना चाहिए, तभी आपको अपने खाने का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो वो पेट में ही सड़ जाएगा। और अगर आपको दूध पीना पसंद है तो आप सोने से पहले 1 गिलास दूध पी सकते हो, जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालोगे तो बढ़िया हो जाएगा। इससे आपकी प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन भाई सच बताऊं तो इतना प्रोटीन ना आपकी बॉडी तभी बचा पाएगी जब आपका वर्कआउट ना तगड़े लेवल का होगा। जिम से बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए कि मानो किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो, इतना इंटेंस लेवल का वर्कआउट आपका होना चाहिए, वरना तो ये सारा प्रोटीन ना यूं ही आपके पेट से सुबह बाहर निकल जाएगा, टोटल वेस्ट, आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं वो प्रोटीन। इसलिए वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई होना बहुत ही जरूरी है। अब भाई यहाँ तक तो सब लोग ये रूटीन फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कितना भी खा पी लो, लेकिन अगर आपकी रिकवरी ठीक से नहीं होगी ना भाई, तो भाई आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद, शांत दिमाग और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। और ये बात मैं नहीं बल्कि देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी जी खुद ये बताते हैं कि मैं इस बात को लोगों से सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण, रोग तथा वृद्धता का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत ही बड़ा उपचार ब्रह्मचर्य ही है।
और इसका प्रमाण देते हुए भाई साइंस खुद ये कहती है कि एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म्स। यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत से बचाई हुई एनर्जी डिस्ट्रॉय होने के बजाय ओजस के रूप में हमारे शरीर में ही सेव होकर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है। यही वजह तो है भाई कि बॉडी बिल्डर और एथलीट्स को ना ट्रेनिंग के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, ताकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रास्टिकली बढ़ जाए, ताकि वो अपनी बॉडी के सोए हुए जीन्स को जगा सके, जिसकी मदद से ही वो अल्टीमेटली अपने माइंड एंड बॉडी के मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भारत में तो प्राचीन काल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना हर गुरुकुल में कंपलसरी करवाया गया था, जिसके बदौलत ही तो भाई हमारे प्राचीन समय के योद्धा बिना किसी प्रोटीन पाउडर के भी स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होते थे। तो अगर आप भी इस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करते हो ना भाई, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 1 से 2 महीने में आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और आपके इस जर्नी को और आसान बनाने के लिए आप हमारे ChatGPT के वीडियो कोर्स का भी सहारा ले सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन बॉडी के साथ साथ अगर आप अपनी स्किन एंड फेस को भी क्लीन एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। बाकी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हमें लोग इंटरनेट पे बताते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।